तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। जितने भी टेट एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। स्टार्ट करते हैं। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। हमेशा जो शब्द बनते हैं वो वर्णों या अक्षरों से बनते हैं। जब उनके को हम समूह कर दें, वर्णों या अक्षरों से बने ऐसे स्वतंत्र समूह जिनका कोई अर्थ निकले उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा कलम, तो कलम का कोई अर्थ है तो इसलिए वो क्या है, शब्द है। अगर हम ऐसा कोई शब्द बना रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास बेटा, बेटी, लड़का, बुआ, फूफा। हिंदी में शब्द विचार के वर्गीकरण कितने आधार हैं? जब हम हिंदी में शब्द विचार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसके 4 आधार हैं। पहला आधार है स्रोत या इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, उसका क्या इतिहास है या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है शब्द की। दूसरा है रचना अथवा बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जब हम बात करते हैं कि स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के 5 भेद हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, क्या आगत और सकर। अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थात है संस्कृत के समास के, यानी कि जो संस्कृत के समान हो या उसके समान हो। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से हमने उठा के हिंदी भाषा में डाल दिए हैं, जो कि तो हम उन्हें हिंदी में प्रयोग भी कर रहे हैं आज तक, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ऐसे एज इट इज़ हम अग्नि को भी हिंदी में यूज़ कर लेते हैं, जबकि उसे हिंदी में आग कहते हैं। माता, माता को माँ कहते हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी। तद्भव वे शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई पर वे हिंदी में रूप बदल के आ गए। जैसे दूध को हम दूध कह के प्रयोग करते हैं, अग्नि का आग हो जाता है, कर्म का काम हो जाता है, कर्ण का कान हो जाता है और हस्त का हाथ हो जाता है। देशज शब्द ऐसे शब्द हैं भारत में जो स्थानीय बोली में भाषा, जो भारत की भाषाएं हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, पेट, डिबिया, लोटा। और विदेशी और आगत शब्द ऐसे हैं जो भारत के बाहर भाषाएं बोली जाती हैं, उनसे जो कि तो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं या आगत कहते हैं या विदेशज कहते हैं। ये शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें, कॉलेज, पेंसी, रेडियो, टेलीविज़न। फारसी से अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान। अरबी से औलाद, अमीर। तो इस तरह अलग अलग भाषाओं से कुछ शब्द ले लिए गए हैं। संकर शब्द में हैं जो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर कहते हैं। जैसे छाया प्लस दार, छायादार। खान प्लस दार, खानदान। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। अब आ जाता है कि रचना के आधार पर या रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो जब हम बात करते हैं रचना के आधार पर तो शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूढ़ शब्द का। ऐसे शब्द जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है, जिनका सार्थक खंड पॉसिबल ही ना हो, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसे हम तोड़ ना सके। अगर वह टूट गया तो वह यौगिक शब्द आ जाएगा या योग रूढ़ होगा, वह रूढ़ शब्द नहीं होगा। जैसे जल, जल को तोड़ोगे जय जमा ला तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनने वाला। पुस्तक, बेटा, लड़की, कल, ये सब हमारे पास रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलके बने होते हैं, जैसे सब प्लस देश, स्वदेश। देवालय, देव प्लस आल्य, देवालय। कुपुत्र, कु प्लस पुत्र। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जो बहुब्रीहि समास होते हैं उनके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंदर ही आते हैं। जैसे दशमुख, दशानन होता है ना, दशानन, दशमुख वाला अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं?
तो हम बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। विकारी शब्द में होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन होता रहता है, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हम। अविकारी शब्द ये होते हैं कि जिनका लिंग, वचन, काल आदि के प्रयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, केवल, धीरे धीरे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों का यदि हम भेद करें तो 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। एकार्थी शब्द में होते हैं जो हर परिस्थिति में एक ही अर्थ निकाले, उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे अनुज, अग्रज, रोटी, दाल। अनेकार्थी शब्द जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ देते हों, जैसे जलज कमल के लिए यूज किया जाता है, शंख के लिए यूज किया जाता है, मोती के लिए यूज किया जाता है और मछली के लिए। फल परिणाम को भी बोलते हैं, खाने वाला फल भी होता है, चाकू होता है तलवार का फल का। अंबर होता है जो वस्त्र या आकाश, कनक गेहूँ, सोना या धतूरा। समानार्थी शब्द में होते हैं जो समान बोध कराएं, यानी कि पर्यायवाची कहते हैं, जैसे सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, यानी कि जो बिल्कुल समान अर्थ हो, फूल, पुष्प, सुमन। विपरार्थी शब्द में होते हैं जिनका विपरीत बोध कराते हैं, जैसे जय, पराजय, पाप, पुण्य, झूठ, सच। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं काफ़ी सारे। जैसे कोई शब्द दे दिया, उससे पूछ लिया कि ये देशज है या विदेशज है या संकर शब्द है। दूसरा क्या है कि कोई शब्द दे देते हैं, उसके पर्यायवाची पूछ लेते हैं या उसका विपरीत। ये तो हर एग्ज़ाम्स में ही आते हैं, तो आप थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा। आशा करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।